जैसे ही हम आज भजन बाली में अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, हम एक ऐसे मुद्दे का सामना करते हैं जो अक्सर बाइबल में संबोधित किया जाता है। यह अन्याय का विषय है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भगवान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह उनकी प्रकृति का उल्लंघन करता है। भगवान न्यायप्रिय हैं, अर्थात वह हमेशा सही करते हैं। वह पक्षपाती नहीं है, उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती। वह किसी विशेष हित से प्रभावित नहीं होते। वह हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं जहां भी यह पाया जाता है। वास्तव में वह यहां इस भजन में अन्याय के बारे में कुछ काफी गंभीर चेतावनियां देते हैं। अब यहां लेखक आसाफ हैं और वह पहले पद में लिखते हैं, भगवान ने दिव्य परिषद में अपनी जगह ले ली है। देवताओं के बीच वह न्याय करते हैं। अब यह देवताओं की परिषद क्या है जिसमें भगवान खड़े हैं? यह आपकी ध्यान आकर्षित कर सकता है क्योंकि वे न्याय करने वाले हैं। खैर, अधिकांश अंग्रेजी बाइबल्स यहां हिब्रू संज्ञा एलोहिम का अनुवाद देवताओं के रूप में करती हैं। वास्तव में यह सच्चे और जीवित भगवान के नामों में से एक है। तो क्या यह सुझाव देता है कि झूठे देवता या लकड़ी की मूर्तियां वास्तव में हैं? खैर, मैं निश्चित रूप से एक पल के लिए भी ऐसा नहीं मानता। वास्तव में बाइबल स्पष्ट है कि लकड़ी की मूर्तियां कुछ और नहीं बल्कि लकड़ी के टुकड़े हैं और कि भगवान स्वयं ही अब अकेले भगवान हैं। 2 राजा 19:19। तो इस पद के बारे में हम क्या समझें इससे पहले कि हम विषय में प्रवेश करें? खैर, पुराने नियम में कई बार संज्ञा एलोहिम का उपयोग शासकों या न्यायाधीशों के लिए किया गया है और यहां भी यही मामला है क्योंकि न्यायाधीशों को भगवान की ओर से कार्य करना था। वे भगवान के न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे उनके न्याय के मानक को लागू कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वह न्यायाधीश लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता है और इसका मतलब है कि वे एक बड़ी प्राधिकरण की स्थिति में होते हैं। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचें। एक मानव न्यायाधीश दूसरे व्यक्ति पर निर्णय देता है। खाद्य श्रृंखला में कहने का मतलब है उस स्थिति से ऊपर कुछ नहीं है। अब इस भजन में जो हो रहा है वह यह है कि भगवान पृथ्वी के न्यायाधीशों पर निर्णय देने वाले हैं। वह यहां दूसरे पद में कहते हैं, तुम कब तक अन्यायपूर्ण निर्णय करोगे और दुष्टों का पक्षपात करोगे? देखिए, उन्हें एक न्यायपूर्ण मानक का अधिकार मिला और इसके बजाय उन्होंने दुष्टों के प्रति पक्षपात किया। शायद वे उनके कुछ दोस्त थे, हमें नहीं पता। लेकिन सुनिए कि भगवान उन्हें यहाँ 6ठे पद में क्या कहते हैं, तुम देवता हो। मुझे लगता है कि इसका अनुवाद हो सकता है, तुम न्यायाधीश हो, परम प्रधान के पुत्र तुम सब। फिर भी मनुष्यों की तरह तुम मरोगे और किसी भी राजकुमार की तरह गिरोगे। अब हो सकता है कि तुम उस न्यायाधीश की बेंच पर काफी ऊंचे बैठे हो, लेकिन एक दिन तुम मरोगे और तुम न्यायाधीश के सामने खड़े होगे और अपने कार्यों का हिसाब दोगे। आप देखिए, भगवान उन्हें यहां उनकी नश्वरता की याद दिला रहे हैं। अंततः उनके भगवान के सामने जवाबदेही की, जो सभी न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आज मुझे सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो न्यायाधीश हो सकता है या एक राजनीतिक नेता या एक कॉर्पोरेट अधिकारी हो सकता है जिसके पास लोगों के जीवन पर अविश्वसनीय शक्ति है। आपके पास अपने शहर या राज्य या देश में कानूनी अधिकार हो सकता है। खैर, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि भजन 22 आपके वाहन के डैशबोर्ड पर होना चाहिए जब आप काम पर जा रहे हों। भगवान सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। वह हर निर्णय को जानता है जो आप देने वाले हैं। वह आपके द्वारा किए गए हर निर्णय को देख रहा है और वह जानता है कि आपने इसे क्यों किया। देखिए, आसाफ आपके लिए भगवान से स्वयं आपके नौकरी का विवरण प्रस्तुत करता है। यह यहाँ 3री आयत में है, कमजोरों और अनाथों को न्याय दो, पीड़ितों और निर्धनों के अधिकारों की रक्षा करो, कमजोरों और जरूरतमंदों को बचाओ, उन्हें दुष्टों के हाथ से छुड़ाओ। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य से प्रभावित न हो कि ये कमजोर और जरूरतमंद, ये गरीब लोग आपको वापस भुगतान नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ें
और अपना निर्णय भगवान के न्यायपूर्ण चरित्र के आधार पर दें। अब यहाँ अगला भजन 33 अन्याय के उसी विषय से संबंधित है। अब इस मामले में मूर्ति पूजक राष्ट्र इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पद 2 हमारे लिए खतरे का वर्णन करता है। आपके दुश्मन शोर मचा रहे हैं, वे आपके प्रियजनों के खिलाफ मिलकर सलाह कर रहे हैं। वे कहते हैं, आओ हम उन्हें एक राष्ट्र के रूप में मिटा दें, इजराइल का नाम अब और याद न किया जाए। अब यहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इजराइल ने पाप किया है और ये राष्ट्र इजराइल के खिलाफ अनुशासन के रूप में भगवान द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। नहीं, यहाँ अन्याय ये है कि ये राष्ट्र इजराइल के खिलाफ 2 कारणों से साजिश कर रहे हैं। पहला, वे भगवान से नफरत करते हैं और दूसरा, वे भगवान के लोगों से नफरत करते हैं। शायद आपके कार्यस्थल पर कुछ लोग हैं या जो आपके साथ स्कूल जाते हैं जो स्पष्ट रूप से आपको पसंद नहीं करते। वे शायद आपसे नफरत भी करते हों और आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों। आपने उनके प्रति केवल दयालुता दिखाई है और असल में आपने कोशिश की है कि उनके रास्ते से दूर रहें, लेकिन वे आपको पसंद नहीं करते और हर मौका वे कुछ कहने वाले हैं, वे कुछ अप्रिय करने वाले हैं। क्यों? खैर, क्योंकि उनके दिल की गहराइयों में वे भगवान से नफरत करते हैं और आप उनसे संबंधित होते हैं और बस इतना ही काफी है। अब यहां 9 से 12 तक की आयतों में आसफ भगवान से इन राष्ट्रों का न्याय करने के लिए कहते हैं, जैसे उन्होंने अतीत में महान न्यायाधीशों के समय किया था। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या उन लोगों पर न्याय के लिए प्रार्थना करना जो अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, आप जानते हैं, भगवान के लोगों के लिए सही प्रकार की प्रार्थना है? मैंने इसे कभी चर्च की प्रार्थना सूची में नहीं देखा। खैर, जाहिर है कि यह कुछ मामलों में उचित है क्योंकि भगवान का वचन इस प्रकार की प्रार्थना को यहाँ बिना किसी माफी के दर्ज करता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप भगवान से उन लोगों का न्याय करने के लिए क्यों कह रहे हैं जो आपके या अन्य लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण हैं? मैं चाहता हूं कि आप आसफ की प्रेरणा को सुनें। वह हमें इसे यहां आयत 16 में देता है। उनके चेहरों को शर्म से भर दो ताकि वे तुम्हारा नाम खोजें। हे प्रभु, उन्हें अपमान में नष्ट होने दो। अब इसे सुनो, ताकि वे जान सकें कि केवल तुम ही, जिनका नाम प्रभु है, पूरी पृथ्वी पर सबसे उच्च हो। मैं आपको बताता हूं, यह सही प्रकार की प्रेरणा है। यह प्रचारात्मक है। उनका न्याय करो प्रभु, उन्हें हार और शर्म में घुटनों पर ले आओ। क्यों? ताकि वे अपने अंत तक पहुंचें और मुड़कर तुम्हारा अनुसरण करें। याद रखो प्रिय कि वे लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, खैर, वे वास्तव में तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वास्तव में वे तुम्हारे मिशन क्षेत्र हैं। खैर, अब अगला भजन 44, यह कोरह के पुत्रों में से एक या शायद कई पुत्रों द्वारा लिखा गया था। इन लोगों को मंदिर में द्वारपाल बनने का काम सौंपा गया था, उस स्थान के पास जहां भगवान ने अपनी महिमामयी उपस्थिति प्रकट की थी। 1 इतिहास 26 हमें इसके विवरण देता है। अब आज हम इन लोगों को मेहनती धरती के नमक जैसे लोग मानेंगे। उनके हाथों में कठोरता होती। वे हर दिन काम पर जाते समय अपने हाथ में लंच पेल लेकर, कहने का मतलब है ओवरऑल पहनते। लेकिन ये वफादार लोग थे जिन्होंने ईश्वर की लगन से सेवा की और यह गीत जो उन्होंने लिखा वास्तव में अद्भुत है। वास्तव में मैं यह सोचना चाहूंगा कि मैं प्रभु से उतना ही प्रेम करता हूं जितना इन मेहनती लोगों ने यहां किया था। खैर, अब यह भजन उन भजनों के बाद अच्छी तरह से आता है जिन्हें हमने अभी अभी अध्ययन किया है। हमें अब यह याद दिलाया जाता है कि ईश्वर दुनिया की सभी अन्यायों से शरण का स्थान है। यहाँ 3री आयत कहती है, यहाँ तक कि गौरैया को भी एक घर मिलता है और अब्बाबील को अपने लिए एक घोंसला जहाँ वह अपने बच्चों को रख सके। हे सेनाओं के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, आपके वेदियों पर। बाइबल में गौरैया अक्सर बहुत कम मूल्य की चीज का प्रतीक होती है। वास्तव में यीशु के समय तक लड़कों को गौरैयों को पकड़कर मंदिर में कुछ पैसों में बेचने के लिए जाना जाता था, क्योंकि वे गरीब लोगों के लिए बलिदान प्रणाली में आम तौर पर उपयोग की जाती थीं।
खैर, ये लोग कह रहे हैं हम वहां बहुत सारी गौरैयों की तरह हैं। और आप जानते हैं, आज आप सोच सकते हैं कि आप कौन हैं। बस एक छोटी सी गौरैया, शायद दुनिया की नजर में उतनी महत्वपूर्ण नहीं। खैर, मैं आपको बताता हूं, भगवान उस गौरैया से प्यार करते हैं। वह उसके लिए सुरक्षित रूप से रहने की जगह ढूंढते हैं। कोरह के पुत्रों ने यहाँ एक गौरैया का उल्लेख किया और साथ ही तीसरी आयत हमें बताती है उन्होंने एक अबाबील का भी उल्लेख किया। अबाबील एक प्रकार की बेचैन और व्यस्त जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है। वे हमेशा यहाँ फड़फड़ाते हैं और वहां फड़फड़ाते हैं। अगर आप उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो एक अबाबील आपको थका देगी। लेकिन यह भजन यहाँ कहता है कि अबाबील ने भगवान की उपस्थिति में एक घोंसला बना लिया है। दूसरे शब्दों में, यह अंततः भगवान की देखभाल में बस गया है। खैर, आज आप थोड़ा बेकार या शायद बेचैन महसूस कर रहे होंगे। आपके चारों ओर की दुनिया आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही हो सकती है। शायद आपने हाल ही में एक अन्यायपूर्ण न्यायाधीश के सामने खड़े होकर या किसी अन्यायपूर्ण परिचित या परिवार के सदस्य से शब्द सुने हैं। मैं आपको बताता हूं, भगवान आपकी स्थिति से अवगत है। वह आपकी परवाह करता है। वह आपसे प्यार करता है। उसने आपको नहीं छोड़ा है और उसके सामने, जो कि एक धर्मी न्यायाधीश है, खैर, आप आगे बढ़कर एक घोंसला बना सकते हैं। आप केवल भगवान में ही विश्राम, सुरक्षा और आशा पा सकते हैं। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।